Hello students, hope you all are doing good. Myself Brinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So in the previous lecture we have learned about threaded binary tree. So in this lecture we will going to learn about binary search tree, BST. So a binary search tree is a binary tree in which each node possesses a key that satisfies the following conditions. Conditions are: first condition is all key, or if any key in the left subtree of the root precedes the key in the root. Second condition is the key in the root precedes all key or any in the right subtree. And third condition is the left and right subtrees of the root are again search trees. बाइनरी सर्च ट्री को क्या बोलते हैं? ऑर्डर बाइनरी सर्च भी कहा जाता है, राइट. सो बाइनरी सर्च ट्री है वो बाइनरी ट्री से अलग है, क्योंकि इसमें बाइनरी ट्री में क्या होता है कि सभी नोड्स यहाँ पे ऑर्डर में सीक्वेंस में यहाँ पे रखे होते हैं, हमको सीक्वेंस में रखने होते हैं, राइट. सो बाइनरी सर्च ट्री में अगर लेफ्ट सब ट्री है, रूट नोड के लेफ्ट सब ट्री, बाइनरी सर्च ट्री में जो भी पूरा लेफ्ट सब ट्री है उसके सभी नोड की जो वैल्यूज़ है वो रूट नोड की वैल्यूज से कम होनी चाहिए. एंड राइट सब ट्री जो है उसकी सभी नोड्स की वैल्यू रूट नोड की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए. ये कंडीशन है. सो ये कंडीशन सभी सब ट्री पे लगती है, राइट. वो ऑपरेट होती है सभी सब ट्री पे. सो बाइनरी सर्च ट्री में ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे? ट्रावर्सल होगा, इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा, सर्चिंग होगा. ट्रावर्सल मीन्स जिसमें सभी हम नोड्स की वैल्यू हमको मिल जाएंगी. इंसर्शन मीन्स बाइनरी सर्च ट्री में अगर हमको कोई एक नोड इंसर्ट करना है, मीन्स वैल्यू इंसर्ट करनी हो. डिलीशन ऑपरेशन में क्या होगा? अगर कोई एक हमको जो वैल्यू है मीन्स नोड है वो डिलीट करना हो. एंड सर्चिंग में अगर कोई फिक्स हमको वैल्यू है वो सर्च करनी हो, राइट. सो नाउ अब हम देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे. सो इससे आपको समझ आ जाएगा. सो बाइनरी सर्च ट्री में अभी हम इंसर्शन ऑपरेशन देख रहे हैं. सो बाइनरी सर्च ट्री 2 स्टेप से बनता है. एक तो नया नोड जो होता है उसका लोकेशन हम सर्च करते हैं, और एक नया नोड हो वो हम कहाँ पे इंसर्ट करेंगे? BST में, मीन्स बाइनरी सर्च ट्री में. फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीजर नंबर में से कोई एक इनपुट हम देंगे. सो स्टार्टिंग में ट्री क्या होगा? एम्प्टी होगा, राइट. सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है विच इज़ कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री फॉर द फॉलोइंग डेटा. सो दिस इज़ द डेटा. सो इस डेटा के लिए हम एक बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो कैसे करेंगे? पहला क्या है? पहले एम्प्टी होगा, राइट. सो हम एक नोड इंसर्ट करेंगे तो पहला नोड कौन सा है? 50. अगर आपको मेंशन ना किया हो कि राइट से स्टार्ट करो या फिर लेफ़्ट से इंसर्ट करना स्टार्ट करो, तो जो भी पहला वैल्यू है वहीं से आपको स्टार्ट करना है BST कंस्ट्रक्शन. सो नाउ 50, राइट. अभी दूसरा कौन सा है? 25. सो अब हम कंपेयर करेंगे. सो ये 50 से 25 की वैल्यू कम है. सो हम इसको कहाँ पे ऐड करेंगे? लेफ्ट साइड ऑफ द रूट. सो यहाँ पे हमने 25 इंसर्ट कर दिया. नाउ अभी कौन सा वैल्यू है? 75. सो हमको क्या करना है? हमको डायरेक्टली बैलेंस ट्री नहीं यहाँ पे क्रिएट करना है. हमको पहले रूट नोड से इस वैल्यू को कंपेयर करना है. सो 75 इज़ ग्रेटर देन 50. 75 की वैल्यू 50 से ज़्यादा है. हम फिर से याद करें तो रूल नंबर कंडीशंस क्या थी कि जो भी सब नोड है, ठीक है, लेफ़्ट सब नोड वो रूट नोड से उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए. एंड जो भी राइट सब ट्री है उसकी जो नोड्स की वैल्यू है वो रूट नोड से ज़्यादा होनी चाहिए. सो हमने
25, तो 25 को 50 से कंपेयर किया तो उसकी वैल्यू 25 की वैल्यू 50 से कम है। सो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड उसको ऐड किया। नाउ 75, सो 75 की वैल्यू 50 से अभी हम कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा है, राइट। और 25 से कम करेगा, सॉरी 50 से ज़्यादा है और 25 से भी ज़्यादा है, पर हमको क्या करना है, पहले से ही रूट नोड से स्टार्ट करना है। सो हम यहाँ पे कहाँ पे ऐड करेंगे, 75 यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज़ 22, सो अब फिर से हम रूट नोड से कंपेयर करेंगे। 22 की वैल्यू, अभी रूट नोड है, राइट, सो उसकी वैल्यू 50 है, सो 50 की वैल्यू 22 से ज़्यादा है। नाउ सॉरी कम है। नाउ लेफ्ट साइड कौन सा है, 25, उसकी वैल्यू 22 से ज़्यादा है। सो हम इसको कहाँ पे ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ द हियर, क्योंकि 25 से इसकी वैल्यू कम है, ठीक है। सो हमको यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम यहाँ पे देखा। नाउ अभी वैल्यू कौन सी है, 40। सो 40 को हम यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। 40 की वैल्यू 50 से कम है, पर यहाँ पे ऑलरेडी एक उसका सब नोड अवेलेबल है लेफ़्ट साइड, ठीक है, और इसकी वैल्यू 22 से तो ज़्यादा ही है। सो हम कहाँ पे जाएंगे अभी, राइट साइड। सो 75 से 40 को कंपेयर करें तो 40 वैल्यू 75 से कम है। सो हम इसको कहाँ पे ऐड, यहाँ पे ऐड करेंगे 40 यहाँ पे। हमको कहाँ पे जाना है, सीक्वेंस में जाना है, पहले 50, उसकी सब नोट 25, उसका नोट 22। अभी 22 से 40 ज़्यादा, तो हम कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे 40 यहाँ पे ऐड करेंगे। नाउ 60, सो 60 वैल्यू है वो कहाँ पे ऐड होगी, यहाँ पे। इसको हम पहले कंपेयर करेंगे 50 के साथ, तो वो 60 50 से ज़्यादा है। नाउ 75 से वो कम है, तो हम इसको कहाँ पे ऐड करेंगे, लेफ़्ट साइड। नाउ 80, सो 80 कहाँ पे ऐड होगा, पहले हम इसको कंपेयर करेंगे 50 के साथ। 50 की वैल्यू से 80 की वैल्यू ज़्यादा है, तो राइट साइड ऐड होगी। बट राइट साइड जो यहाँ पे है वहाँ पे ऑलरेडी 75 एडेड है, तो हम उसको कहाँ पे ऐड करेंगे, 75 की सब नोड विच इज़ ऑन राइट साइड। नाउ 90, अभी फिर से कंपेयर करें तो 50 से ज़्यादा यहाँ पे 75 से ज़्यादा है 80, सो ये 80 से ज़्यादा है, तो हम कहाँ पे ऐड करेंगे, राइट साइड। नाउ 15, सो यहाँ पे हम फिर से कंपेयर करेंगे। 50 है वो 15 से ज़्यादा है और कम है, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक दोनों ऐड है ही, राइट। फिर अब हम कहाँ पे जाएंगे, 22, तो 22 से 15 कम है, सो हम कहाँ पे ऐड करेंगे उसको, राइट साइड, सॉरी हाँ लेफ़्ट साइड ऐड करेंगे, क्योंकि वो 22 से कम है। नाउ लास्ट वन इज़ 30, सो अब हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे 50 है, ठीक है, उसके बाद क्या है 25 से कम है 22 और 22 से कम है 50, बट 30 इज़ मोर देन ग्रेटर देन 50। सो अभी हम कहाँ पे जाएंगे, 40 के पास, ठीक है। सो वो हम कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे, राइट। सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा लेफ़्ट सब ट्री है और ये पूरा राइट सब ट्री है। सो ये लेफ़्ट सब ट्री है, उसकी वैल्यू जो है वो 50 से कम है, और ये जब भी राइट सब ट्री की जो भी नोड्स है उसकी वैल्यू है वो 50 से ज़्यादा है। सो ये रूल हमको याद रखना है कि 50 के इस तरफ 50 से कम वैल्यू होनी चाहिए, और ये रूट है 50, उसके इस तरफ 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। सो 25 हमने ऐड किया क्योंकि वो 50 से कम है, 75 50 से ज़्यादा है तो हमने यहाँ पे ऐड किया। 22
22 हम यहाँ पे ऐड कर सकते थे, पर क्यों नहीं किया, क्योंकि इसकी वैल्यू 50 से ज़्यादा होनी चाहिए राइट सब ट्री में। सो हमने यहाँ पे ऐड किया 22। कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे 50 से लेस, पर यहाँ पे 25, तो 25 से लेस 22। नाउ 40 है वो इस साइड आएगा लेफ्ट सब ट्री में, क्यों, क्योंकि वो 50 से कम होना चाहिए। पर यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे 25 के पास 25 एडेड है, सो अब हम कहाँ पे ऐड करेंगे, वो 25 से ज़्यादा है, इसीलिए हम यहाँ पे 40 ऐड कर देंगे। नाउ इस अ टर्न ऑफ 60। सो 60 है वो 50 से ज़्यादा है, सो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, 50 के पास ऑलरेडी सब नोड है विच इज़ 75 से 60 की वैल्यू कम है, सो हम कहाँ पर उसको ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड। नाउ 80 50 से ज़्यादा है, सो हमको पता चल जाएगा कि वो राइट साइड आएगा। सो अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, 50 से 80 ज़्यादा है, पर यहाँ पे ऑलरेडी 75 है। ओके 75 से 80 की वैल्यू ग्रेटर, 80 इज़ ग्रेटर देन 75, सो हम कहाँ पे ऐड करेंगे उसको, राइट साइड। नाउ 90 की वैल्यू 50 से कहाँ ज़्यादा है, सो वो राइट सब ट्री में ऐड होगी। अभी इसको कंपेयर करेंगे, सो यहाँ पे ऑलरेडी सब नोड है, इसका भी ऑलरेडी सब नोड है, सो ये कहाँ पे आएगा, 80 के सब नोड, एंड वी विल ऐड इट ऑन राइट साइड। नाउ 15 आया तो उसकी वैल्यू 50 से कम है, सो हम इसको कहाँ पे ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड। अभी 50 से कंपेयर करें तो यहाँ पे 25 है, 25 से कंपेयर करें तो यहाँ पे 22 है, सो हम इसको कहाँ पे ऐड करेंगे, 22 के लेफ्ट साइड। नाउ 30 50 से कम है, सो ऑब्वियसली वो यहाँ पे लेफ्ट साइड आएगा। सो अब हम कंपेयर करेंगे कि 50 25 से ज़्यादा कौन सा है, 40, ठीक है। सो 30 हम कहाँ पे ऐड करेंगे, इसके लेफ्ट साइड। सो दिस इज़ द बाइनरी सर्च ट्री। हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक जो वैल्यू है वो इंसर्ट की। सो यू हैव टू डू दिस एग्जाम्पल taking by this value. Now construct a binary search tree। फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, सो आपको समझ में आ जाएगा। अभी फर्स्ट इज 45, तो इट इज़ अ फर्स्ट नोड, सो इंसर्ट एज अ रूट नोड। जो भी फर्स्ट नोड है वो रूट नोड होगी, सो हमने यहाँ पे 45 इंसर्ट किया। सेकंड, इंसर्ट अ न्यू आइटम विच इज़ 68। So first compare 68 with the root node value 45. So 68 is greater than 45, so it will put on the right side. मीन्स 68 है वो रूट नोड जो है 45 उससे कंपेयर करेंगे तो 68 की वैल्यू 45 से ज़्यादा है, तो उसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, राइट साइड। यहाँ पे 45 के पास कोई भी राइट साइड कोई भी चाइल्ड नहीं था, सो हमने यहाँ पे कहाँ पे पुट किया, 68 यहाँ पे। नाउ इंसर्ट न्यू आइटम 35। अभी ये दोनों थे, 35 की वैल्यू 45 से कम है, सो हम इसको कहाँ पे ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड, राइट, क्योंकि 45 के पास कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं था, तो पहले हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। नाउ इंसर्ट आइटम 42। सो अभी ये तीनों थे, अभी हमको क्या ऐड करना है, 42। अभी हम 42 है वो 45 से कम है, सो हम इसको कहाँ पे ऐड करेंगे, लेफ्ट सब ट्री में ऐड करेंगे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 35 को पहले 45 से कंपेयर करेंगे, 35 45 से कम है, सो 35 45 के लेफ्ट साइड इंसर्ट होगा। यहाँ पे 45 का लेफ्ट कोई भी चाइल्ड नहीं है, राइट, सो 35 को हम कहाँ पे ऐड, और 42 को हम कहाँ पे ऐड करेंगे, राइट साइड ऑफ द, क्योंकि ये 35 से ज़्यादा है, सो बट 45 से कम है। नाउ 15, अभी 15 है वो 45 से कम है, सो उसको हम लेफ्ट सब ट्री में ऐड करेंगे, बट अभी 45 का तो ऑलरेडी एक लेफ्ट सब नोड है, सो नाउ
35 से 15 की वैल्यू 15 की वैल्यू 35 से कम है, तो इसको हम लेफ्ट साइड ऐड करेंगे। नाउ 64 45 से ज़्यादा है, तो हमको पता है कि वो कहाँ पे आएगा, राइट साइड आएगा। उसकी वैल्यू 68 से कंपेयर करें तो 68 से कम है, सो हम कहाँ पे पुट करेंगे इसको, लेफ्ट साइड पे। नाउ 67 की वैल्यू 45 से ज़्यादा है, तो राइट सब ट्री में आएगा। अभी इसको 68 के साथ कंपेयर करें तो वो उससे कम है, बट उसकी ऑलरेडी एक क्या है, सब नोड है। सो वो हम कहाँ पे पुट करेंगे इसको, 67 पे। यहाँ पे हमको ये याद रखना होगा कि हम ऑर्डर में जाएंगे, राइट, सीक्वेंस में जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे हमने ऐड किया 64 और 67 कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे। सो लास्ट हमने 67 ऐड किया, सो 67 रूट नोड को हम उसको रूट नोड के साथ कंपेयर करेंगे 45 के साथ, सो वो रूट नोड की राइट साइड आएगा क्योंकि वो 67 45 से ज़्यादा है। अब 67 को हम 68 के साथ कंपेयर करेंगे, सो 67 इज़ लेस देन 68, सो उसको 68 के लेफ्ट साइड हम इंसर्ट करेंगे। बट उसका एक और भी सब नोड है, सो वो क्या है, 64। सो 67 को 64 के साथ कंपेयर करेंगे तो 67 इज ग्रेटर देन 64, तो उसको राइट साइड हम ऐड करेंगे। नाउ सर्च अ नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री। टू सर्च फॉर अ टारगेट वैल्यू वी फर्स्ट कंपेयर इट विद द की एट द रूट ऑफ द ट्री। हम क्या करेंगे, उसको जो भी रूट नोड है, जो भी वैल्यू हमको सर्च करनी है, उसको कंपेयर किससे करेंगे, पहले रूट नोड से स्टार्ट करेंगे कंपेयर करना। अगर वो सेम नहीं है, सो वी गो टू इधर लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री एज अप्रोप्रिएट एंड रिपीट द सर्च इन द सब ट्री। अगर हमको वो सेम वैल्यू नहीं मिलती, रूट नोड में भी वो सेम वैल्यू नहीं है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, पहले लेफ्ट सब ट्री पे जाएंगे, फिर राइट सब ट्री। सो इफ़ वी हैव in order list, we went to search for a specific node requires O and time। मीन्स इन ऑर्डर में क्या था, पहले हम लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स होता था, फिर रूट नोड एंड देन राइट सब ट्री। सो हम यहाँ पे ऐसे इन ऑर्डर ट्री लिस्ट में जाए तो हमारा कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, O of n टाइम। सो इन केस ऑफ अ बाइनरी ट्री it requires O log 2 n time to search a node. Now delete a node from the binary search tree. So deletion operation of binary tree. So for the deletion operation consider the following rules. First one is जो नोड हमको डिलीट करनी है उसका सिर्फ एक ही सब ट्री हो, जो भी नोड डिलीट करनी है उसका सिर्फ एक ही सब ट्री हो, तो उस नोड के पेरेंट से सब ट्री के बीच की जो लिंक है वो डिलीट हो जाएगी, राइट। इफ अ डिलीटेड नोड हैज़ ओनली वन सब ट्री देन इन केस डिलीट लिंक ऑफ पेरेंट ऑफ द डिलीटेड नोड टू इट्स सब ट्री। नाउ सेकंड रूल, अगर नोड डिलीट करना है सो उसका लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड सब ट्री हो, लेफ्ट सब ट्री हो और राइट सब ट्री हो, तो क्या होगा, जो नोड हमको डिलीट करना है उसका सक्सेसर ऑर्डर और उसका जो सक्सेसर है, ठीक है, नोड का जो नोड को डिलीट करना है उसका सक्सेसर और उस नोड की वैल्यू है उससे उसकी बाद की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो, तो वो वाला नोड सर्च होगा। एंड सेकंड इज सक्सेसर नोड को डिलीट, जो नोड की है उसके पेरेंट नोड का चाइल्ड नोड होता है उससे रिप्लेस करना होता है। सक्सेसर नोड मस्ट बी प्लेस्ड विथ अ चाइल्ड नोड ऑफ पेरेंट नोड ऑफ डिलीटेड नोड। सो ये रूल्स हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे। तो डिलीट नोड फ्रॉम द बाइनरी सर्च ट्री, अगर बाइनरी सर्च ट्री में से हमको एक नोड डिलीट करना है तो हम बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि ऑर्डर में सब कुछ होता है। सो हम क्या से स्टार्ट करेंगे, डिलीट फ्रॉम अ लीफ नोड, सो डिलीट नोड ए, राइट। सो अभी ये कैसा होगा, ऐसा होगा, राइट। नाउ
यहाँ पे अगर ए है वो क्या है, रूट नोड का एक सब नोड है, और उसके भी एक सब नोड है, और उसके दो लीफ्स नोड्स हैं। सो हमको अगर यहाँ पे ए डिलीट करना है, सो डिलीट फ्रॉम नॉन टर्मिनल मीन्स एम्प्टी लेफ्ट सब ट्री, एम्प्टी लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं है पर उसके राइट साइड है। सो क्या होगा, अगर हमको नोड कौन सी डिलीट करनी है, ए। सो अभी क्या होगा, ए पूरा डिलीट हो गया। सो ये नोड पूरा रिप्लेस कहाँ से, किससे होगा, यहाँ से, मीन्स बी से। मीन्स जो सक्सेसर यहाँ पे क्या है, इसका राइट सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री नहीं है। सो इसका जो सब नोड है उसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। नाउ डिलीट नोड फ्रॉम बी एस टी, अनदर एग्जाम्पल। सो यहाँ पे अगर ए है वो डिलीट करना है हमको, सो वो डिलीट होने के बाद कैसा ये ट्री लगेगा, ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ए है वो डिलीट हो गया, तो हमने क्या बोला था कि ये किससे रिप्लेस होगा, इससे, राइट साइड जो ट्री है उससे, तो यहाँ पे ये रिप्लेस हो गया। अभी ये जो बी है वो इस कहाँ पे, यहाँ पे ऐड होगा, डिलीट आफ्टर डिलीटिंग नोड ए। सो डिलीट फ्रॉम नॉन टर्मिनल मीन्स नाइदर सब ट्री इज एम्प्टी, यहाँ पे कोई भी एम्प्टी है, लेफ्ट सब ट्री भी है, राइट सब ट्री भी है। सो यहाँ पे बी है वो कहाँ पे ऐड होगा, इसके सी के जो लेफ्ट साइड ट्री सब नोड है उससे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो यहाँ पे इस ट्री पे हमको कोई जो वैल्यूज़ है उससे लेकर हमको डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि इसमें से कोई वैल्यू डिलीट करनी है। सो डिलीट आइटम 8, हमको कौन सी आइटम डिलीट करनी है, 8 नंबर की। सो यहाँ पे क्या है, इन अ गिवन ट्री आइटम 8 इज अ लीफ नोड। सो यहाँ पे क्या है, 8 है वो हमको डिलीट करना है, ठीक है। सो 8 क्या है, लीफ नोड है, राइट। सो उसको लेफ्ट या राइट सब ट्री है, ये लेफ्ट सब ट्री भी नहीं है और राइट सब ट्री नहीं है, ये लीफ नोड है। सो ये नोड को डिलीट करेंगे तो हमको कुछ ऐसा ट्री मिलेगा, यहाँ पे जो 8 था वो डिलीट हो गया। सो सिंपली डिलीट आइटम 8 आफ्टर डिलीशन BST विल शो हियर। नाउ डिलीट आइटम 48, हमको क्या करना है, ये 48 वाला आइटम है वो डिलीट करना है। सो यहाँ पे 48 है, उसका सिर्फ राइट चाइल्ड है वो है 52, 52 क्या है, लीफ नोड है, 42 का एक ही चाइल्ड है वो राइट साइड है 52। सो नोड 48 को हम डिलीट करेंगे। सो यहाँ पे इसका पेरेंट नोड कौन सा है, 55। सो 48 को डिलीट करने के बाद लेफ्ट चाइल्ड कौन सा होगा, 55, ठीक है। 48 डिलीट कर देंगे, सो इसका राइट चाइल्ड कोई भी नहीं होगा, सिर्फ 55 ही राइट चाइल्ड होगा, लेफ्ट चाइल्ड कोई भी नहीं होगा। सो वो क्या है, वो 52 है, उससे कम है। 48 को डिलीट करते हैं, ठीक है, तो बचेगा कौन सा, 55 जो राइट चाइल्ड है। सो ये 52 से कम है। सो अगर हम ये 48 डिलीट करेंगे, सो यहाँ पे जो 52 है, ये जो 52 है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो 55 से कम है, ठीक है, तो वो लेफ्ट साइड आ जाएगा। नाउ इसमें से हमको क्या डिलीट करना है, 12, राइट। सो 12 इजीली ऐसा डिलीट नहीं होगा, उसके लिए दो रूल्स हो गए, क्योंकि 12 का लेफ्ट सब ट्री भी है और राइट सब ट्री भी है। सो नोड 12 है,
के बाद का जो बड़ा वैल्यू वाला नोड है वो हम सिलेक्ट करेंगे। सो 12 के बाद 12 से बड़ा वाला कौन सा है? 15, राइट। 12 से ज़्यादा 15 है, उससे ज़्यादा 18, उससे ज़्यादा 28। सो अभी 12 से ज़्यादा कौन सा है? 15। सो 15 को उसके ये जो उसका ओरिजिनल प्लेस है उससे डिस्कनेक्ट करके हम उसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, और 42 है उसका एज अ लेफ़्ट चाइल्ड रखेंगे यहाँ पे। सो 12 को डिलीट करेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 15 था वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 42 से कम है। सो कहाँ पे आ जाएगा? लेफ़्ट साइड। पहले 12 यहाँ पे था, अब वो डिलीट हो गया। सो हम क्या देखेंगे? हमको ये 12 डिलीट करना है, तो उससे ज़्यादा जो वैल्यू है वो कौन सी है? 15। सो हम इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, और ये यहाँ से डिलीट कर देंगे। सो यहाँ पे 15 यहाँ पे आ जाएगा। नाउ अब हमको कौन सी वैल्यू डिलीट करनी है? 55। सो 55 के दो सब ट्री है, एक 52 और एक 90। सो 52 जो ये 52 है वो ऐसे 55 है वो इजीली ऐसे डिलीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड इसके सब ट्री है। सो रूल नंबर 2 क्या है? 55 का जो भी उससे बड़ा नोड हो वो सिलेक्ट करेंगे। सो 55 से बड़ा नोड कौन सा है? 75। उसके बाद 92 और 90, पर हमको 55 से बड़ा वाला लेना है। सो वो नज़दीक वाला बड़ा कौन सा है? फिर 75। सो 55 को जो भी 75 है उसको ओरिजिनल उसकी जगह वहाँ से डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे रखेंगे। सो 75 विल बी हियर एंड द वैल्यू हियर आर एज इट इज़। पहले 55 यहाँ पे था, आपको हमको ये डिलीट करना था, तो 55 से ज़्यादा वैल्यू कौन सी थी? 75। इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे रख देंगे। थैंक यू।